चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए ज्योग्राफी के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 25 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 24 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है? बाढ़ के मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दोआबों पर या नदी घाटी के उच्च भागों में? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या नदी घाटी के उच्च भागों में केंद्रित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या मिस्र? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच या उपयुक्त सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी मानव विकास सूचकांक का मापक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या हरियाणा? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य जो है वो प्रवास को आकर्षित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? दुग्ध कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या मिश्रित कृषि? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अनानास भूमध्य सागरीय कृषि की उपज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? व्यापार, कृषि, निर्माण उद्योग या मिट्टी उद्योग? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण बस्ती में कृषि कार्य की प्रधानता पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की ... अवस्थाएं होती हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जनांकीय संक्रमण की कितने अवस्थाएं होती हैं? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग के लिए ... विश्व प्रसिद्ध है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ट्रक फार्मिंग के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? वाशिंगटन, टोक्यो, फ्लोरिडा या ब्राजीलिया? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ट्रक फार्मिंग के लिए फ्लोरिडा विश्व प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, ब्राजील में कॉफ़ी बागान को ... कहा जाता है? यानी कि ब्राजील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, हेसिएडा या पंपास, भेल्ड? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा
ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, 1992 से 97 तक भारत में डॉट डॉट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि 1992 से 1997 तक भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? 9वीं, 7वीं, 8वीं या 10वीं? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1992 से 1997 तक भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता डॉट डॉट में मापी जाती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल, मिलीमीटर, किलोमीटर या हर्ट्ज? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चीकल जेपोटा वृक्ष के दूध से नहीं बनता, यह कथन असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सत्य कथन है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सत्य कथन है? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, यह जो कथन है यह सत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सत्य कथन है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सत्य कथन है? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जननांगिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन असत्य कथन है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन असत्य कथन है? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, यह जो कथन है यह असत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? पारा, शीशा, पीतल या पेट्रोलियम? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पेट्रोलियम खनिज को तरल सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विश्व में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 28, 48, 55 या 65? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 48 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है? 25 लाख, 2.3 करोड़, 10 करोड़ या 50 लाख? दोस्तों आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय रेल प्रतिदिन 2.3 करोड़ यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में प्रतिदिन 12,617 रेलगाड़ियां चलती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई को राष्ट्रीय महामार्ग 8 जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में,
1856 में, 1840 में या 1836 में? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1950, 1960, 1952 या 1956? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सीमा सड़क संगठन वर्ष 1960 में बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, पहाड़ी तंत्र विकास, परिवहन विकास या भूमि उपनिवेशन? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए पहाड़ी तंत्र विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का अधिकृत लेखक कौन है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का अधिकृत लेखक कौन है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का अधिकृत लेखक वाकर तथा अन्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।